हमने सक्सेस की याद रखनी है रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, बिकॉज आप लोगों की लाइफ प्रीशियस है। आप रिएक्ट कैसे करते हो और रिस्पॉन्स कैसे करते हो उस पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्योंकि होता क्या है, हम लोग हमेशा रिएक्ट करने के लिए बैठे रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बिना सुने तू कह सही, मैं तुझे बताता हूं, यही होता है ना। तू एक बात कहेगा, मैं 4 बात सुनाऊंगा, यही होता है। हम हमेशा रिएक्ट करने की सोचते हैं, रिएक्ट ही करते हैं। अच्छा इसने ऐसा कहा, मैं ऐसा जवाब देता हूं। बट रिएक्ट और रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप किसी चीज को रिस्पॉन्स देना सीख जाते हो, रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो, तो आप लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर पाओगे। तो यही टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स। हमने इसको दिमाग में, दिल में सब उतार देना कि रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में क्या डिफरेंस है, और हमने रिस्पॉन्स देना है या रिएक्ट देना है। नेक्स्ट स्लाइड। एक फॉर्मूला है जो आपकी लाइफ को चेंज करता है, जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी फॉर्मूला है, मेरा नहीं है। मैथ के फॉर्मूले तो हम सबने रखे हैं। कितने बच्चे पीसीएम वाले हैं जिनके पास मैथ है? और सबने मैथ के फॉर्मूले रट लिए है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, सब रट लिए। तुम्हारी टीचर ने एक चीज बताई तुम्हें, रटा तो तुम्हारी टीचर ने दिए, साइन थीटा कॉस थीटा लाइफ में कहां काम आने वाला है? बताओ मुझे। सबको पता है काम नहीं आने वाला, रट रहे हैं। कैलकुलस कहां काम आने वाली लाइफ में? बताया टीचर ने? नहीं बताया। अच्छा छोड़ो, 10th में सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अब 12th में हो, 1.5 साल में रियलाइज हुआ ट्रिग्नोमेट्री का कहीं यूज था? कहीं नहीं था। एक्चुअली अगर यूज होगा भी तो हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें बता ही नहीं पाती कि उसका एजुकेशन, उसका यूज कहां पर है। एक स्टोरी होती थी शायद जब हम लोग पढ़ते थे हिंदी में, नवाब साहब ट्रेन में सफर कर रहे हैं, खीरे काटे, नमक डाला, सूंघा और रख दिया, ठीक ना? शायद अभी भी पढ़ी हो किसी ने। स्टोरी सबने पढ़ी है, पर एट द एंड उसका यूज क्या है किसी ने नहीं बताया। मैं बताता हूं उसका यूज क्या था। जब नवाब साहब ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो रुमाल बिछाते हैं, खीरा निकालते हैं, उसको अच्छे से छीलते हैं, काटते हैं, नमक लगाते हैं, सूंघ के उसकी स्मेल लेके रख देते हैं, कहते हैं मेरा पेट भर गया। उसका मतलब है कि आप किसी चीज को कंट्रोल कैसे करते हो लाइफ में। मान लीजिए आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपको डायबिटीज है कि मीठा कैसे खाना है, मीठा खाना है। अब मीठा आपके सामने पड़ा है, आपका मन भी कर रहा है जैसे कि मैं मीठा खा लूं, पानी भी आ रहा है जीभ में, पर आप उसकी स्मेल लेके, अरोमा लेके, एक लंबी सांस खींचने के बाद ये रियलाइज करते हो कि मैंने ये नहीं खाना, इसको कंट्रोल करना। इससे क्या होता है कि आप लाइफ में अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है या कंसंट्रेशन कैसे करना है। इससे सबसे बड़ी चीज है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। जब ये प्रैक्टिस आप लाइफ में करोगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। हम आते हैं फॉर्मूले पे, E + R = O। E स्टैंड फॉर इवेंट। अब इवेंट से बात करते हैं। क्या आपके हाथ में है कि आपका 12th का एग्जाम कैसे आएगा? है? मुझे लगता है कुछ लोगों के हाथ में है। आपके हाथ में है कि 12th का एग्जाम कैसे आएगा? आपके हाथ में था कि आप कहां पैदा होंगे? आपके हाथ में है कि आप गोरे होगे, काले होगे? आपके हाथ में है कि आप लंबू बनोगे, नाटा बनोगे? या आपके हाथ में है कि सामने वाली लड़की आपको प्रपोज करेगी? हाँ, ये देखो, अब आया जवाब। नहीं है ना? तो लाइफ में जो इवेंट्स हैं, जो लाइफ इवेंट है, वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। कितना भी बुरा हो या कितना भी अच्छा हो, वो हमारे हाथ में
कभी नहीं होता, बट उस पे हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारे हाथ में। तो अगर कोई इवेंट हमारी लाइफ में हो रहा है, हमने उस पर रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ना कि रिएक्ट करना है। उसका जो आउटकम होगा वो आपका लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको बताता हूं, सबको बताऊंगा। विराट कोहली को सारे जानते हैं? हाँ, सारे जानते हैं, शायद मैं नहीं जानता। ठीक है, विराट कोहली आज नंबर 1 बैट्समैन है वर्ल्ड का, सिर्फ वो इसलिए नहीं है कि उसकी किस्मत थी या वो बहुत अच्छा प्लेयर है। आपने सबने एक स्टोरी सुनी होगी कि विराट कोहली की फादर की डेथ हो गई थी, राइट? जब विराट कोहली अपना फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, तो फर्स्ट क्लास मैचेस जो होते हैं वो 4 डेज के होते हैं, 4 डेज के। सेकंड डे विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, बैटिंग करने के बाद वो घर आया, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। मॉर्निंग कुछ 3 सवा 3 बजे उसके फादर की डेथ हो जाती है। अब उसके फादर की जब डेथ हो जाती है तो ऑब्वियस है घर में क्या माहौल होता है, सबको पता ही है कि ऐसी मिसहैपनिंग होने पे माहौल क्या होता है। बहुत ट्राई करते हैं, वो सुबह 7 बजे अपने कोच को फोन करता है कि सर मेरे फादर की डेथ हो गई है और मेरी जो इनिंग है वो कंटिन्यू है। तो उसका कोच कहता है कि आपने फिर क्या सोचा? नॉर्मली अब 90% जो आम लोग हैं, हम क्या कहेंगे? सर फादर की डेथ हो गई, मैं कैसे खेल पाऊंगा? खेलना जरूरी है, फादर की डेथ जरूरी है। पर उसका आंसर था कि सर मैं खेलूंगा, मेरे लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कोच ने फिर पूछा आर यू श्योर? उसने कहा हाँ श्योर। वो बंदा 9 बजे ग्राउंड में जाता है, 49 बनाता है, आउट हो जाता है। जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी, वो जाके ग्राउंड में खेलता है और 49 अपने फर्स्ट क्लास बनाता है, आगे अपने फादर का कंटिन्यूएशन करता है। दैट्स व्हाट द रिस्पॉन्स कम्स। उस रिस्पॉन्स से उसने अपने आप को रीबिल्ड किया। वहां पर वो रिएक्ट भी कर सकता था, हम आप जैसे छोटी सी चोट लगती है, हम बहाना मान लेते हैं स्कूल नहीं जाना, सर पैर दुख रहा बहुत ज्यादा, आज फीवर हो गया, आज तो मन ही नहीं, ऐसे होता है। यहां बंदे के फादर की डेथ हो गई है बट उसको खेलना है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं आईए फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, क्योंकि उसी मंथ उसने इंडिया के लिए खेला। सो उसने सिचुएशन पे रिस्पॉन्स किया, उसका आउटकम है आज विराट कोहली। एक और एग्जांपल देता हूं, थॉमस एडिसन को सारे जानते हैं? कौन था? सबको ये पता कि बल्ब बनाया उसने बहुत कुछ बनाया, इलेक्ट्रिसिटी, फिल्म्स, जो कोडैक की फिल्म्स आती थी जब पहले नेगेटिव्स आते थे, वो भी थॉमस एडिसन ने बनाया। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद वो लास्ट सक्सेस हुआ बल्ब बनाने के लिए। हम यहाँ एक बार एग्जाम में फेल हो जाए ना, सारा घर रो रो के इकट्ठा कर लेते हैं, मम्मी मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझसे नहीं होता, ये नहीं होता, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना। सिर्फ एक मौका चाहिए हमें चीजों से भागने के लिए और हम भाग जाते हैं। 10,000 बार ट्राई करने के बाद उसने हमें ये लाइट दी। आज हम जिस रोशनी में बैठे हैं, 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग जाती है। 10 बिल्डिंग की उसकी फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है, सुबह का टाइम होता है। इट्स अ ट्रू स्टोरी, आप गूगल करो। जब उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वो उसका बेटा जो चार्ल्स 24 इयर्स का होता है, वो भागा भागा आता है कि पापा आग लगी फैक्ट्री में। वो उठता है, बाहर निकलता है, उसके सामने उसकी सारी पूरी की पूरी फैक्ट्री
जल जाती है, जहां पर वो रिसर्च कर रहा था, न्यू टेक्निक्स बना रहा था। उसके बेटा कहता है कि उसका बेटा कहता है कि पापा फैक्ट्री तो जल गई। तो उसका आंसर पता क्या था? उसका आंसर था फैक्ट्री तो जल गई बट गलतियां भी जल गई। वो कहता है कि अपनी मम्मी को बुला के लाओ अपने शेयर से। उसकी वाइफ आती है तो वो कहता है देखो कितनी शानदार आग लगी है, इससे पहले तुमने कभी ऐसी आग लगी हुई देखी है? वो कहती है नहीं, आप पागल हो गए, सटक गए हो, फैक्ट्री में आग लग गई तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। तो जब फैक्ट्री में आग लग जाती है, इतना बड़ा फेमस बंदा, ऑब्वियस है न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं। तो टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क के रिपोर्टर ने उससे पूछा कि सर आप बहुत बड़े एक रिसर्चर हैं, बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हैं, आपकी तो सब कुछ तबाह हो गया। अब तो वो बंदा कहता है यस आई एम 67 years old, I am not that much energetic, confident, but I will start tomorrow. और दूसरे दिन वो कोटक की जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो नेगेटिव रिपोर्ट्स और वो आती हैं, जो हम फोटोज बनाते थे, फैक्ट्री में आग लगने के दूसरे दिन वो इस चीज को डेवलप करके मार्केट में पेश करते। So that's how you respond to things. It's not about reacting on the thing, it's about the response on the thing. आप चीजों पे या चीजों जो इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में उस पे रिस्पॉन्स कैसे करते हो? आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्स करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको कोई आपको सिखाने नहीं आएगा, बट जब आप किसी चीज पे रिस्पॉन्स दोगे उसका जो आउटकम होगा वो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। ये फॉर्मूला आप लिख लो, फोन में सेव कर लो, ये लाइफ में हमेशा काम आएगा। ये मैथ के फॉर्मूले की तरह नहीं है कि मैम ने पढ़ा दिया और उसके बाद बताया नहीं साइन थीटा कॉस थीटा आते का किस चीज की भलाई है क्या? आएगा काम कहां?